आपकी SN1 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये आपका SN1। और SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। यहां तक समझ में आया। अब देखो कार्बोकेटाइन, देखो क्या है, अब तुम्हारे पास में सॉल्यूशन में क्या है, वाटर। ठीक है, अब देखो वाटर है तुम्हारे पास में, तो देखो वाटर के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर है, तो ऐसे अटैक करेगा ये, क्योंकि देखो ये डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखो क्या है, ROH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना, अगर पॉसिबिलिटी है H+ निकालने की तो देखो हम निकाल देते हैं। तो देखो मैंने एलिमिनेशन ऑफ H+ निकाल दिया, कर दिया, तो देखो क्या बना, ROH। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एल्कोहल। तो देखो विद द हेल्प ऑफ SN1 रिएक्शन आपका जो, अगर मैंने अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपको क्या मिला, एल्कोहल। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से सुनना, ये जो आपको कार्बोकेटाइन बनाए, ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो देखो ये पहले लिखो आप लोग, तो देखो ये क्वेश्चन है आपके, तो एग्जांपल मैंने पहला करा ही दिया, दोबारा से 1 से स्टार्ट किया यहाँ पर। तो देखो ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है आपका, और मैंने वाटर प्लस एसीटोन डाला है। तो देखो अगर आपको लगे कहीं पर वाटर दे रखा है तो आपको पता कर लेना है कि ये कौन सा रिएक्शन है आपका, SN1। देखो इधर भी क्या दे रखा, वाटर स्लैश Ag+, तो देखो ये भी क्या है आपका SN1 रिएक्शन। तो देखो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये दोनों किस टाइप का रिएक्शन है आपका, SN1। तो देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं आपको, तो देखो आपको पता है कार्बन और Br में किसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, Br की। तो देखो इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, Br। तो देखो क्या बना आपका, पॉजिटिव चार्ज प्लस Br-। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 9। देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे आते हैं, कार्बोकेटाइन से जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पर कितने आपके हाइड्रोजन हैं, तो देखो 3 3 3, तो देखो 9 हो गए। अब देखो अगर आपको लग रहा है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है, अगर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है तो करा के देख लो। तो देखो आपको पता चलेगा इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो देखो, तो मैं क्या करूं आगे, कि देखो मैंने लिया आपका वाटर है अभी, और वाटर के पास में क्या है, लोन पे, तो ये ऐसा अटैक करेगा। तो देखो क्या बना, CH3 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 OH2 पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने तुमको पहले, अभी थोड़े देर पहले एक एग्जांपल में बताया था एलिमिनेशन ऑफ H+। अगर एलिमिनेशन ऑफ H+ कर दिया तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH3 OH। तो देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है आपका, 3 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये कौन सा एल्कोहल है आपका, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छी बात है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, कार्बन एंड आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, आपकी आयोडीन की। तो देखो इधर आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो देखो इधर कार्बोकेटाइन आप बना दो, CH2 C CH3, ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो इस कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने आए आपके, तो देखो 3 2 3, तो बोलो कितने आए, ये आए आपके 8। उसके बाद में सेम कि आपके पास में वाटर है, वाटर अटैक करेगा, एलिमिनेशन ऑफ आपका H+ हटेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाना। तो देखो ये जो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए, ऐसे क्वेश्चन कराए जिसमें आपके कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपके कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा। तो पहले ये लिख लो, देखो अभी ध्यान से, अगर देखो अब मैं तुमको ट्रिक की बात करूं कि देखो HN1 रिएक्शन का ट्रिक क्या है, तो देखो ध्यान से सुनना कि ट्रिक क्या है कि आप हेलोजन को निकाल दो
और हेलोजन को निकालने के बाद मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं, और कार्बोकेटाइन की अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो कराओ, नहीं है तो मत कराओ। यही है आपका, बस आपका SN1, और यही तुमको करना है। तो देखो अब डायरेक्ट करेंगे हम। तो देखो आपको पता चला यहां से, तो पहले चलो एक चीज देख लो कि देखो ये कैसे फाइंड आउट करोगे ये आपका SN1 रिएक्शन है कि नहीं। तो देखो इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये क्या है आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कौन सा रिएक्शन होता है, SN1। चलो ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया कि देखो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपका, SN1। तो देखो आपने क्या किया, आपने Br को निकाल दिया, ब्रोमीन को निकाल दिया, तो आपको पता चला यार इधर तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो देखो कार्बोकेटाइन का देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है। तो देखो आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ओनली अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो कहीं से अगर रीअरेंजमेंट करने पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखो मैंने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1, अगर ये सही से देख लो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। तो देखो मैंने ये इधर किया, तो देखो क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा, 9। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन 1 से कितना है आपका, 9। तो बोलो स्टेबिलिटी बढ़ रही, इंक्रीज हुई। अब देखो बाद में क्या करेंगे हम कि ये आपका मिथेनॉल है, ये अटैक करेगा। तो देखो अटैक कर दिया, तो ये समझ में आया होगा। अब देखो बाद में क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां से H+ निकाल दिया, कौन सा H+ निकालूंगा, ये वाला। तो देखो क्या बना, CH3 C CH3 CH3 O CH3। तो देखो डायरेक्ट तुमको करना है, आपको यहां से H+ हटा देना है, और जो न्यूक्लियोफाइल बचेगा उसको डायरेक्ट जोड़ देना है, कहां पर, जहां पर आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो देखो अगर इधर आपका अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा था, 1, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 9। तो देखो 1 से कितना है, 9, तो स्टेबिलिटी बढ़ी, जाहिर सी बात है। अब देखो यार ध्यान से आ गया, अब देखो ये मैंने हटा दिया। अगर मैंने ये हटाया तो पहले देखो इसको लिख लेना, पहले लिख लो इसको। तो लिख लिया होगा तुमने, मैं मिटा रहा हूं ये। अब देखो ध्यान से आ गया, इधर से आपने Br हटाया तो आपका ये कार्बोकेटाइन बना। आपको पता चलेगा यार इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0। तो कहीं से मैंने क्या किया, मैंने इस कार्बोकेटाइन को 1 माना, इसको 2 माना। तो 2 पे देखो ये वाले ग्रुप हैं आपके, तो इनमें से किसी भी ग्रुप को मैं शिफ्ट कर सकता हूं। तो देखो मैंने क्या शिफ्ट किया, मैंने 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया, मिथाइल शिफ्ट किया। तो देखो मिथाइल शिफ्ट करने पे देखो क्या आया, CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। तो देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने आ गए, देखो 3 3 और 2 कितना है, 8। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं वाटर से डायरेक्ट अटैक करा के, तो देखो यहां से मैं पहले से H+ हटा दे रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग। तो CH3 CH3 CH2 CH3 OH। तो देखो ये बन गया आपका। इधर देखो, इधर वाटर अटैक करेगा, वाटर से H+ हटा देना, तो क्या बचेगा आपका, OH। तो ये अभी दोनों एग्जांपल थोड़ा अगर ध्यान से देखा होगा तो दोनों एग्जांपल में कार्बोकेटाइन का क्या हो रहा है आपका, रीअरेंजमेंट।
तो देखो अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तो आपको अपने आप करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन में आपको SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, कैसे क्या बनेगा। तो बस एक चीज याद रखना, देखो आपको MESH इधर मैंने लिखा है, तो देखो ये आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाई है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाई का मतलब क्या होता है, आपका SN1 रिएक्शन होगा। और अगर मॉइस्चर Ag2O दे रखा है मैंने, तो इसका भी मतलब आपका SN1 रिएक्शन ही है। तो देखो ये कैसे क्या देता है, AgOH देता है। तो देखो AgOH में क्या है, Ag पॉजिटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, OH नेगेटिव को जोड़ना है। कैसे कि आपको हेलोजन हटाना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कराना, फिर जहां आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बने वहां पर आपको क्या जोड़ देना, OH। अब देखो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है, SN1। तो इधर भी अपने आप प्रोडक्ट बना के देखना। अब एक चीज याद रखना, बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा आना चाहिए, तो वहां आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर देखो आपका वाटर प्लस एसीटोन है इधर, और इधर वाटर प्लस एसीटोन है, तो मतलब SN1 रिएक्शन होगा। तो हेलोजन को हटाना, जहां आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बने वहां पर आपका प्रोडक्ट आपको बनाना मेजर। अब देखो इधर वाटर प्लस एसीटोन दे रखा है मैंने। वाटर प्लस एसीटोन का मतलब क्या, SN1 रिएक्शन। तो यहाँ भी आपको हेलोजन हटाना, Br हटाना, Br हटा के आपको कार्बोकेटाइन बनाना, और कार्बोकेटाइन बना के आपको देखना है कहीं इसका रीअरेंजमेंट करने के बाद में स्टेबिलिटी ज्यादा आ रहा है क्या। तो जहां अगर स्टेबिलिटी आ रहा है ज्यादा तो वहां मेजर प्रोडक्ट बनाओ, और नहीं आ रहा तो उधर ही मेजर प्रोडक्ट बनाओ। तो ये अपने आप करने तुमको, मैंने ये तुमको समझाया, तो करो अपने आप। तो देखो अभी तक जो मैंने तुमको पढ़ाया वो आपका SN1 रिएक्शन पढ़ाया पूरा, उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं है जो तुमको करने। अब देखो जो पढ़ेंगे हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर क्यों लिखा है, इधर क्यों 2 है। अब जनरल रिएक्शन क्या है कि देखो ध्यान से सुनना, ये आपका अल्काइल हैलाइड है और ये आपका न्यूक्लियोफाई है। तो देखो आपको पता है हेलोजन निकलता है, क्योंकि देखो इधर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव। तो आप बोलो इधर चार्ज क्या आपका, पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर चार्ज क्या आपका, पार्शियल डेल नेगेटिव। तो बोलो यार ये नेगेटिव है, जो Nu नेगेटिव है कहां पर अटैक करेगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव पे। बस आपको एक चीज इधर इतना याद रखना है, जो न्यूक्लियोफाई है ये आपका लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो देखो ये जो न्यूक्लियोफाई है उसके अपोजिट से अटैक करेगा। अगर इधर आपका न्यूक्लियोफाई है तो उसके जस्ट अपोजिट से, क्योंकि देखो अगर इधर से अटैक करेगा तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, उसकी कम आ जाएगी। तो देखो तो इसने बैक साइड से अटैक किया, तो देखो क्या हुआ, Nu, ये वाला बॉन्ड बोलो क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका। तो देखो ये मैंने आपका TS बनाया, ये मैंने आपका TS बनाया। तो TS बनाने के बाद में आपको पता है ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, ब्रेक। तो देखो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना, और फाइनली ऐसा टाइम आएगा कि जो बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है वो पूरा का पूरा फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि Nu सिंगल बॉन्ड R प्लस X नेगेटिव। तो एक चीज देखना ध्यान से यार कि देखो न्यूक्लियोफाई R पर अप्रोच कर रहा है, अगर इस R पे स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा हुआ तो इसकी अप्रोचिंग पावर क्या हो जाएगी, या टेंडेंसी क्या हो जाएगी कम। तो देखो इसलिए ध्यान से सुनना कि ये रिएक्शन 0 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री में होता है, लेकिन 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूं 3 डिग्री क्या है, अनरिएक्टिव। किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे कि देखो अगर समझना चाहो तो देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री। अगर आपने इधर लिया न्यूक्लियोफाई, आपने लिया न्यूक्लियोफाई, आपको पता है यार इस हेलोजन के अपोजिट से अटैक होता है, लेकिन देखो इसका मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, इस मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, इस मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो ये जो बैक साइड से अप्रोच करेगा उसकी टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी।
तो देखो इधर जो SN2 प्रोडक्ट है वो बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पहले समझ जाना कि देखो जो आपका SN2 रिएक्शन है वो आपका 3 डिग्री में नहीं होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो SN2 के लिए क्या है, अनरिएक्टिव। क्या है वो SN2 के लिए अनरिएक्टिव। तो देखो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड बॉन्ड का ब्रेकिंग एक साथ हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होता तो मैं इसको हम कुछ बोलते थे कंसर्टेड मैक। तो देखो पहले इतना लिख लो आप लोग, फिर मैं इसका जीके भी लिखूंगा SN2 रिएक्शन। अभी हम जो आगे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन के जीके भी, कि इनमें क्या क्या चीजें जो हमको याद रखनी है। तो देखो पहला जो जीके भी है थोड़ा ध्यान से देखना। पहला जो जीके भी है कि देखो SN2 रिएक्शन में इसका इंटरमीडिएट कोई बनता है क्या, नहीं बनता। तो देखो मैंने वही लिखा है, नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म इन SN2 रिएक्शन। अब दूसरा चीज देखो कि देखो कितने स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है। और देखो जब एक ही स्टेप का रिएक्शन है और पहली स्टेप में देखो आपका रिएक्टेंट में कौन कौन काम में आ रहा है, अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ध्यान से, तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो इधर 1 इधर 1, मैं दोनों का एडिशन किया तो कितना है आपका 2। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब फोर्थ पॉइंट देखना ध्यान से कि मैंने क्या बताया था तुमको, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग अगर एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड। तो ये कौन सा प्रोसेस है, कंसर्टेड प्रोसेस। अब देखो फिफ्थ देखना कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, फ्रॉम बैक साइड। किसके बैक साइड से, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक कर रहा है। अब उसके बाद में 6 मैंने बताया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/* स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो मैंने तुमको बताया था अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन पे ज्यादा आएगा अल्काइल हैलाइड में, तो देखो अगर ज्यादा आया तो जो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोचिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। अगर उसकी अप्रोचिंग पावर कम हो जाएगी या टेंडेंसी कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आपका 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन काफी ज्यादा होगा इसमें 3 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री क्या है, अनरिएक्टिव। तो देखो ये पॉइंट है अभी तक जो आपको याद रखने और ये आपको लिख लेने अभी। तो देखो अभी मैं जो तुमको SN2 रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक्वस KOH है तो मैं इसको तोड़ दूं, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा। तो देखो इधर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो इधर क्या बना, CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। और एक और चीज याद रखना, OH नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि देखो इसके ऊपर चार्ज है। तो देखो SN2 रिएक्शन में आपके कौन से न्यूक्लियोफाइल काम में आते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका एल्कोहल बन गया। और देखो DMSO मैंने तुमको GOC में बताया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। DMF भी बताया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो देखो यहां से क्या आएगा, OH नेगेटिव। SN2 में देखो मैंने आपको बताया था SN2 में कि रिएक्शन का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, और जब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा तो ना तो कोई रीअरेंजमेंट होगा ना कुछ होगा। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, बस हेलोजन को हटाओ, क्या लगाना आपको, जो दे रखा है OH। तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो आपने हेलोजन को हटाया, इधर देखो इधर से क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक कराया, आपने Br को हटा दिया। तो बहुत आसान है, SN1 से आसान है। तो देखो ये बन गया। इधर अगर आप लिखना चाहो तो प्लस Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो, इधर क्या लिख सकते हो, प्लस Br नेगेटिव। अब इधर देखना है यार, देखो KOH प्लस वाटर है तो इसका मतलब वही है कि एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब क्या है कि K पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो देखो यहां से भी क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो इसको हटाओ और क्या जोड़ देना है आपको, OH। OH जोड़ दिया। तो देखो क्या जोड़ा आपने, OH। तो जहां आपका हेलोजन था वहां पर आपने क्या जोड़ दिया, OH। तो इतना